अब आ गई है फॉग ब्रांड की संपूर्ण रक्षा सूत्र किट। जो शोबिस नेता उनसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एयर इंडिया की महिला क्रू मेंबर ने वरिष्ठ पायलट पर यौन शोषण और धमकी का लगाया आरोप। 8 अगस्त को जमानत पर सुनवाई। एयर इंडिया की एक महिला क्रू मेंबर ने एक वरिष्ठ पायलट पर भावनात्मक और शारीरिक शोषण, झूठे वादों और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पायलट ने उसे प्रेम संबंध का झांसा देकर पहले भावनात्मक रूप से कमजोर किया और फिर निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे होटल बुलाकर जबरदस्ती की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसकी जमानत याचिका पर 8 अगस्त 2025 को सुनवाई होनी है। पीड़िता ने न्याय व्यवस्था से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उसने एयर इंडिया से भी मांग की है कि पायलट को तत्काल निलंबित किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं एक एयर होस्टेस हूँ और मेरे साथ मेरे कलीग थे पायलट मोहित शर्मा। ही इज़ अ सीनियर कमांडर इन एयर इंडिया एक्सप्रेस। हम दोनों का अफेयर रहा है। मैं मैरिड थी ऑलरेडी उस टाइम पे और उन्होंने मुझे अप्रोच किया रिलेशनशिप में आने के लिए, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो मैरिड है। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आई कि वो मैरिड है, उनकी 2 बेटियां हैं। जब इस चीज़ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स किया तो मुझे बहलाया फुसलाया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ एंड मेरी वाइफ के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो फिज़िकली, नो इमोशनली, नो मेंटली। मैं फिर भी उनकी बातों पे ट्रस्ट करती रही। उसके बाद मैं इंडिया से चली गई बाहर। मैं अभी आउट ऑफ इंडिया जॉब करती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो वो वहाँ पे भी आते जाते रहे, मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू चलता रहा। फिर अभी 2025 को जब मैं बर्स्ट आउट हो गई कि नाउ आई जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ, फिर 29 अप्रैल उन्होंने मुझे फिर से बहलाया फुसलाया कि लेट्स मीट एंड सॉर्ट आउट करते हैं जो भी है। उस दिन मेरे साथ उन्होंने ब्लैकमेल करके उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। फिर उन्होंने मुझे फिर से थ्रेट किया कि अगर तुम बाहर जाओगे, कुछ करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। फिर मैंने अभी लास्ट मंथ ही, आई थिंक 15 डेज़ अगो, मैंने FIR की है उनके अगेंस्ट दैट वट एवर ही हैज़ डन विद मी। उसके ऊपर अभी एक्शंस लिए जा रहे हैं एंड ही इज़ ऑलरेडी इन द जेल राइट नाउ। बस मुझे यही है, मीडिया के थ्रू मुझे बोलना है कि मुझे जस्टिस चाहिए। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि एयरलाइन उनकी एक्शन ले इसके अगेंस्ट जो भी उन्होंने किया है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मीडिया इज़ अवेयर और नॉट। दैट्स द ओनली थिंग। ओके मैम, कब से ये चल रहा है और मतलब लाइक आपको कभी ऐसी खबर नहीं हुई कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और आपको कभी ये फील हुआ, कितना टाइम उसमें लग गया और कब से रिलेशनशिप 2023 से रिलेशनशिप चल रहा है इसमें। आपको मतलब 2 साल के अंदर फील भी नहीं हुआ मतलब कि लाइक ही इज़ ऑलरेडी मैरिड? आपको नहीं, पहली मुझे बार कभी ऐसा लगा? कुछ फील नहीं हुआ, और बट कोई जब proof मुझे मतलब पता चला तब मैंने इस चीज़ पे क्वेश्चन किया कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं मैरिड, आई वॉज मैरिड बट नाउ आई एम सेपरेटेड। ओके, एंड मैंने उन पर अंधा भरोसा किया। तो जब वो मतलब उन्होंने बोला कि मतलब इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड, तो यू विल बी ओके कि मतलब अब ठीक है अगर सेपरेटेड हाँ, है सेपरेटेड हो तो फिर क्या तो प्रॉब्लम कुछ है प्रूफ उसमें? उन्होंने दिया उसका कि वो ऑलरेडी? नहीं, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। इतने सारे सालों में मुझे कभी कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं हुआ कि उनका कोई है रिलेशनशिप या फिर कुछ बीवी बच्चे हैं। मुझे कभी कुछ भरोसा ही नहीं हुआ, मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप चला है उनका। ओके मैम, वो ऑलरेडी अभी जेल में है, तो अभी आपकी क्या मांग है, अगर आप कुछ हमें बताना चाहें? सर, वो मीडिया अभी में जेल देखने में के है, बट कल उनकी बेल होनी है। तो मैं चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेल ना हो, क्योंकि मतलब मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे थोड़ा सा मुझे है। एंड एयर इंडिया को पता चले इस बारे में और वो इस पे कोई जो भी एक्शंस हो वो ले। बस मेरी यही डिमांड है। ओके मैम, अब अगर उनकी बेल हो जाती है तो आप मतलब थ्रेट भी आ रहे हैं मतलब उनकी तरफ से यस, कुछ? मुझे उनसे थ्रेट आ रहे हैं, उनसे और उनकी वाइफ दोनों से, कि अगर आप जो भी कुछ करोगे फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा, उनकी वाइफ भी अभी उनके Yes, साथ yes. है? ओके। और उनकी कोई फैमिली जिनसे आपकी कोई बात होती हो 2 साल के बीच में, आपकी उन्होंने उनकी फैमिली से कोई बात हुई हो उस चीज़? नहीं, मेरी कभी किसी से नहीं, मिलवाया हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। As you have told कि आपका डिवोर्स आज हुआ है फाइनली, आज मेरा डिवोर्स फाइनल हो गया। एंड नाउ ही न्यू कि आप मैरिड है, यस। so was there any kind of thing that he was okay with your, he said कि after divorce he'll marry you?
Because Yes. divorce आज हुआ है. हाँ, The divorce मेरा case आज हुआ is है. now legally you can marry him up now. Yes. Otherwise not. Yes, yes. So now if suppose, I'm just imagining मेरे friends बोल रहे हैं, suppose we say that tomorrow bail उनको नहीं मिलती, reject होती है या फिर future में मिलेगी, right? Whatever reason, then would you marry him if he is going to divorce his wife? आप तो separate अगर वो कर दे अपनी wife को No, divorce, no. Why would I marry? you're him? not. No. That is one thing is clear. तो मैम बिकॉज उन्होंने मुझसे झूठ बोला ना, मुझे फॉल्स होप्स दिए हैं, मेरा डिवोर्स करा दिया एंड देन नाउ ही इज अ डिफरेंट पर्सन, सो व्हाई वुड आई मैरी हिम नाउ? व्हाट इज द पॉइंट? तो मैम कहीं ना कहीं रीज़न आपके डाइवोर्स का वो भी रहे हैं, मतलब आफ्टर जब उन्होंने आपको प्रॉमिस एंड सब कुछ किया तो उसके बाद यस कहीं ना यस, कहीं ही divorce इज की द वजह- ओनली रीजन फॉर माय डिवोर्स. आपकी शादी कब हुई थी मैम? मेरी शादी हुई थी 2021 में. And court remedy के बारे में तो we were asked already. हाँ, मेरा मतलब बोलना लॉ पर चाहिए. आप कितना यकीन कर रही हैं कि मतलब आप क्या Because क्या अगर कर केस आपने- चलेगा तो विदिन कोर्ट्स में ही होगा ना फ्यूचर में. आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा. पुलिस विल गिव द उसके लिए चार्ज आप शीट तैयार एंड हैं कोर्ट. मतलब? फिर आपको उनके अगेंस्ट एंड वो आपके अगेंस्ट. We have battle. So are you ready for that battle? यस, आई एम रेडी. Thank you. And ये केस जो है किस पुलिस स्टेशन में ये IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में, बिकॉज लास्ट हम IBS में मिले थे जहाँ ये सब मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, तो इसीलिए. थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट टीम A1 न्यूज़.